बावल की जनता के आशीर्वाद से लड़ रहा हूं चुनाव, प्रदीप शर्मा। बावल नगर पालिका में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना भाग्य आजमाने आज प्रदीप शर्मा ने अपना नामांकन किया। वैसे तो वह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, मगर इनेलो का समर्थन भी इनके साथ होने से जीत की राह आसान हो गई है। युवा प्रत्याशी के रूप में उन्होंने युवाओं की बेरोजगारी इस समस्या को समझते हुए दूर करने का बीड़ा उठाया है। वहीं उन्होंने बावल के विकास की प्राथमिकता को भी साथ साथ रखा है। इन्होंने जनता से बावल में विकास के साथ साथ बावल की खुशहाली की बात करते हुए जात पात धर्म समुदाय से ऊपर उठकर केवल और केवल बावल के विकास के लिए जनता से अपने पक्ष में वोट डालने की अपील की। इनका कहना है, यदि जनता उन्हें आशीर्वाद देती है तो वह उनकी उम्मीदों पर खरा उतरते हुए बावल में विकास की गंगा बहा देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आदर्श शर्मा, रेवाड़ी। डॉक्टर साहब, आज आपने एक नामांकन करवाया है, तो ये पार्टी की तरफ से नामांकन है या वैसे सहयोगी के रूप में आपने नामांकन करवाया? पत्रकार जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने 2-3 दिन से इस बात पे काफ़ी मंथन किया कि हमें सिंबल पे चुनाव लड़वाना चाहिए या भाईचारे से। तो ये हमने मिलजुल के सारे साथियों ने फैसला किया कि बावल एक तरीके से गांव है, बेशक नगर पालिका है, लेकिन आज सारा परिवेश इसमें गांव का है। तो हम एक दूसरे का भाईचारे से ज़्यादा वोट ले सकते हैं और भाईचारा बना के भी हमें रखना चाहिए। उस परिस्थिति को देखते हुए हमने एक समर्थित उम्मीदवार के तौर पर प्रदीप जी का नॉमिनेशन हमने कराया। प्रदीप शर्मा के फादर लंबे टाइम से हमारे साथी हैं, हमारे साथ राजनीति करते हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के पदाधिकारी हैं। तो प्रदीप जो हमारा बेटा इलेक्शन लड़ रहा है, इसके अंदर इसको हमारा पूर्ण समर्थन है और हम सभी पार्टी के लोगों से समर्थन मांगेंगे, क्योंकि ये एक योग्य लड़का है, पढ़ा लिखा लड़का है और नौजवान है। इसकी इच्छा है कि मैं बावल की सेवा करूं, तो एक लंबा भविष्य इसके पास है और हमें से उम्मीद भी है कि ये बावल की निवासियों की तत्पर सेवा में तो हमेशा तत्पर रहेगा। अच्छा, किन किन मुद्दों को? वादे तो लोग बहुत करेंगे, आपके सामने बहुत सारे लोग आएंगे, कहीं पानी का, कोई गली का, कोई सीवरेज के, कोई दूसरी व्यवस्थाओं के, कमेटी के अंदर व्यवस्थाओं का। लेकिन अगर सुचारू प्रशासन की बात करें तो सुचारू प्रशासन अगर मेरे से आप पर्सनली पूछेंगे तो आज की सरकार जो देने में है वो सक्षम नहीं है। तो हमारे तो मुख्य बात ये है कि जो ये 10 साल, 8 साल इसके और 10 साल पिछले कांग्रेस के, 18 साल से जो ये भ्रष्टाचार का अड्डा इस कमेटी में और दूसरे क्षेत्र में बना हुआ है, इस सबको खत्म कराने में भी अगर हमारे साथी कामयाब रहे तो मैं तो इनका बड़ा योगदान मानूंगा। और यही मुद्दा हमारा मेन रहेगा, भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो लड़ाई है, जो पूर्णतः आज भ्रष्टाचार कमेटी में, दूसरे संस्थानों में और जो सरकारी संस्थान उनके अंदर जो व्यापक रूप से भ्रष्टाचार है, इसको खत्म किया जाए, जिसको ये सरकार पूरी तरह खत्म करने में नाकामयाब रही। प्रदीप जी, आज आपने बावल नगर पालिका अध्यक्ष के लिए नामांकन किया है, तो क्या मुद्दे और क्या आगे की रणनीति लेके आपने नामांकन किया है? सर, सबसे पहले तो मैं बावल की जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि ये मेरा सौभाग्य है कि बावल की जनता ने मुझे एक बार चुनाव लड़ने का मौका और अवसर प्रदान किया। ये मेरी लाइफ का पहला चुनाव है और जो मेरे मुद्दे हैं वो बिल्कुल आम तौर पर जो सभी के मुद्दे होते हैं वही मेरे मुद्दे हैं। आज बावल की जनता को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर बावल की जनता मुझ पर विश्वास जताती है तो मैं बावल की जनता का जीवन खुशहाल बनाऊंगा तथा उनके साथ हर सिचुएशन में उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलूँगा। आप एक युवा प्रत्याशी हैं और युवाओं में बेरोजगारी एक विशेष मुद्दा रहा है, तो इसके लेके दिमाग में कोई योजना है? बेरोजगारी जो है वो सरकार ने इतनी ज़्यादा मतलब कि उनका भ्रष्टपना जो है, बोल दो। जो भी बेरोज़गार भाई यहाँ पे हमारे बावल क्षेत्र में है, मैं उन सभी को सरकारी निजी कंपनियों में बात कर उनको बेरोज़गार से भत्ता मुक्त करवाऊँगा और उनको यहाँ पे रोज़गार दिलवाने का भी काम करूँगा। प्रधान जी, आपने यहाँ से विधायक का भी चुनाव लड़ा और बावल औद्योगिक क्षेत्र है, बेरोजगारी एक विशेष मुद्दा रही है, तो क्या कहेंगे इस मामले में? देखो, हरियाणा के अंदर बेरोजगारी बहुत कम सीमा पर है और यही हमारे नेताजी ने कहा है, अभी चौटाला जी ने, कि जब भी हमारी सरकार आएगी 2024 तो हम बेरोजगार भत्ता देंगे और बेरोजगारों को रोजगार देंगे। ये सबसे बड़ा मुद्दा हमारा है। तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति ये जी, जैसे भी आदेश होंगे ऊपर से हमारे नेताओं के कि भाई लोगों में जाओ और काम करो और जो बेरोजगार लोग हैं, युवा हैं, उनको समझाओ। बुढ़ापा पेंशन से लोगों को काट दी गई है, उनकी आगे से हमारे नेताजी ने कही है कि 10,000 सरकार 10,000 रुपये पेंशन करेंगे और बेरोजगार रोजगार देंगे। प्रधान जी, चौटाला साहब ने अभी
बेरोजगारी और उसको लेके और जो पेंशन है उसको लेके जो घोषणा की है कि सरकार यदि उनकी सत्ता में आती है तो 10,000 रुपये पेंशन करेंगे, जी। तो इस पे क्या के प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने बड़े ही सोच समझ के ये फैसला लिया है। उनका कहना है कि आज जो बेरोजगारी का जो आलम है वो इस कदर बढ़ा हुआ है कि सरकार उस पर केवल और केवल बातें करती है और करती कुछ भी नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि जब भी 2024 में जब हमारी सरकार बनेगी तो हम हर योग्य व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी समाज से, किसी भी धर्म से, किसी भी जाति से ताल्लुक़ रखता है, हम उसको रोज़गार देने का काम करेंगे। किसी कारणवश अगर कोई व्यक्ति रोज़गार नहीं ले पाता है, बेरोज़गार रह जाता है, तो हम उसको बेरोज़गारी भत्ता देंगे। इसी प्रकार उन्होंने ये भी कहा है कि जब भी हमारी सरकार 2024 में आएगी, हम 10,000 रुपये हर बुजुर्ग को पेंशन देने का काम करेंगे। सबसे पहले जो बुजुर्गों को जो मान सम्मान देने का काम किया था चौधरी देवीलाल ने किया था, और आज उन्हीं की नीतियों पर चलते हुए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने उनके कदमों पर चलते हुए, पचिनों पर चलते हुए ये अपना निर्णय लिया है। तो इस चीज़ के लिए हम आम जन में जाकर उनके प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, और आम जनता भी इस चीज़ को लेकर बड़ी खुश है कि एक बार ताऊ देवीलाल ने हमें सम्मान दिया और आगे भविष्य में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हमें इस चीज़ के लिए सम्मान देंगे।